कहते हैं सवात के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने अंदर कई किस्से, कहानियाँ और वाक़यात को दबाए बैठे हैं। खबर आपको दे रहे हैं, कालाम का ये इलाका है जो The area is almost unrecognizable compared to a decade ago when the Taliban controlled the region. सिक्योरिटी फोर्स ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है और यहाँ पर दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है। पच्चीस लाख लोगों की कहानी और उनकी आवाज़। सवाल। कलाम 6,600 फुट की बुलंदी पर वाक़, हिंदुकुश रेंज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में। और यहाँ की ख़ास बात है कि रिवर सवात का आगाज़ भी यहीं से होता है। इस जगह का नाम है चश्मे शफा। कलाम पहुंचने से चंद देर पहले आपको रास्ते में नजर आएगी। मिंगोरा, इट्स जस्ट लाइक द कैपिटल ऑफ सवात। इस्लामाबाद से मिंगोरा का रास्ता तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का है और मिंगोरा से कलाम का रास्ता 2 से 2.5 घंटे का। एंड दिस ट्रिप वॉज अरेंज्ड बाय PDMC और बिलाल, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। कलाम एक्सप्लोर करने का टाइम हमारे पास काफ़ी कम था, इसीलिए जितना किया आप वो देखें। कलाम पहुंच के आप एक जीप बुक करेंगे जो आपको कलाम से पगोला वैली तक ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे में पहुंचाएगी। कलाम क्रॉस करने के बाद आपको रास्ते में उशू फॉरेस्ट भी नज़र आएगा और ये जंगलात हमारी इंसानी ज़रूरियात की बढ़ने की वजह से कम होते चले जा रहे हैं। एंड फॉर द बेटर फ्यूचर हमें इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। गाने बंद करना। अच्छा, हम इस टाइम जा रहे हैं पलोगा विलेज और हमें कोई 2.5 घंटे हो गए हैं, 2.5 घंटे लगते हैं कलाम से बलोगा तक। और आपको जीप ट्रैक है, जीप ट्रैक आप देखें, बहुत मज़े का ट्रैक है। और ये
पगोला वैली माउंटेन लेक के रास्ते में आती है, जो समर्स में काफ़ी लोगों ने देखी होगी, बट विंटर्स में इसका अलग ही चार्म है, क्योंकि सर्दियों की खामोशी में भी कई रंग छुपे होते हैं, जिसको महसूस करने के लिए इंसान इतनी दूर का सफ़र तय करता है। हाँ जी, तो फिर हम पहुँच गए पगोला वैली। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, यकीन करें पहुँचते सार सबसे पहले इस पकोड़े वाले के पास आए, और फिर आप जानते हैं। गरम गरम पकौड़े, बर्फ पड़ी हुई है, और क्या बताऊँ, मालूम नहीं। ज़िंदगी की इतनी मसरूफियात छोड़ के जब बंदा कुदरत के करीब आता है, तो ये छोटे छोटे लम्हात कभी भुलाए नहीं जाते, एक याद सी बन के रह जाते हैं। चाय पीने? सर मेहरबानी बहुत बहुत, मेहरबानी बहुत। और हमेशा की तरह यही कहूँगा, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ की हिफाजत हमने खुद करनी है, चाहे वो सफाई की हो या फिर अपनी। बस आखिर में ये बात कहूँगा, हमारी पाक फ़ौज और सवात में रहने वाले तमाम वो लोग जिनकी कुर्बानियों के बाद हमें ये सवात वापस मिला है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसका हर तरीके से बखूबी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।